कितना हूं बड़ा स्टार हो जाए, उस स्टार से भोजपुरी की पहचान नहीं है, भोजपुरी से उस स्टार की पहचान है। अब मैं आपको बता देता हूं, उन लोगों से भोजपुरी की रोजी रोटी नहीं चलती, भोजपुरी से उन लोगों की रोजी रोटी चलती है। आप भी जान लीजिए खुलेआम। उसके बावजूद भी तुच्छ मानसिकता वाले कलाकार, संस्कार विहीन कलाकार उसको गाते, उससे गलत गीत गाते भी हैं और गीत की तरह नोच के गाते भी हैं। पूछता हूं कितनी बड़ी शर्म की बात है जो कहता है कि मेरा इतना मिलियन व्यूज गया, उसको आज तक किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जो आप अश्लील मुक्त कराना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं बड़े कलाकार है, दिग्गज कलाकार है, और चंदन चंचल जैसे अश्लील कलाकार को, जो कि उनका नाम ही ढोनी चटवा स्टार से फेमस है, वो उनको स्टेज पर चढ़ के और उनको बोलते हैं कि भाई को खूब प्यार दो और खूब व्यूज दो, बहुत सारा प्यारा दो, बहुत हिट गाना दिया है। देखिए, मूस को अगर धन दे दीजिएगा ना, वो बना के नहीं खाएगा, वो कोड़ करके अपने बिल में ही ले जाएगा। उसी तरह जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता हो, वो किसको क्या कर सकता है। ये बताइए कि मिलियन व्यूज हो जाने से और बहुत पैसा हो जाने से जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञान हो। कलाकार अपनी महिमा को नहीं जानता हो, अपने आकार को नहीं जानता हो, गंदा गीत गाता हो, गंदा कलाकार को सराहता हो, आपको नहीं लगता उसके पास संस्कार नहीं है? और पैसे हो जाने से संस्कार कभी नहीं हो सकता। ये व्यूज के लिए किसी निचले स्तर तक जा सकते हैं, इनका कोई स्तर नहीं है, ये स्तर विहीन। पूरी माँ को भोजपुरी कहने वाला कभी भोजपुरी को नोचता नहीं, भोजपुरी को कभी नंगा नहीं करता। अच्छा बाबा, एक सिंगर से कलाकारों से सवाल पूछा जाता है, पत्रकार द्वारा, रिपोर्टर द्वारा, यूट्यूबर द्वारा, कि आप अश्लील गाना क्यों गाते हैं जब आपके मार्केट में अच्छे गाने चल रहे हैं। बहुत ऐसे है कि मार्केट में अच्छे गाना चलते हैं फिर भी अश्लील गाना गाते हैं। जब तो वो बोलते हैं कि पब्लिक डिमांड कर रही है, कि पब्लिक अश्लील सुनती है, मुझे प्रमोट करती है, तो मैं अश्लील गाता हूं। और पब्लिक से पूछा जाता है तो बोलती है कलाकार गा रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं। इसमें क्या कहेंगे? पब्लिक अगर कहती है स्टेज पर कि तुम अपनी बहन को लेकर के नचाओ, या अपनी बहन का गंदा रैपर जहां लगाते हो वहां लगाओ, लगाएगा नहीं लगाएगा। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, मैं साहिल फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार भोजपुरी दर्पण में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंद तिवारी बाबा जी जुड़ चुके हैं। नहीं ये कोई भोजपुरी के कलाकार है, न ये भोजपुरी के स्टार है, न भोजपुरी में इनका कोई म्यूजिक कंपनी है, न भोजपुरी से इनका कोई इनकम है, और नहीं कुछ इनसे भोजपुरी से इनसे कोई फायदा है इनको। फिर भी मतलब एक अपनापन होता है, एक मतलब अपने यहाँ के इंडस्ट्री का, अपने यहाँ के लोगों का, समझ लीजिए अपने परिवार की तरह समझते हैं, जो कि हर छोटी छोटी गलती पे कुछ ना कुछ टोकते रोकते रहते हैं, अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत करूंगा बाबा, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरिया दर्पण को, जो अपनी आज भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी की गरिमा की बात कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद और साधुवाद आपको। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, ना भोजपुरी से आपको कुछ फायदा है, ना उसमें आपका कोई इनकम है, फिर भी भोजपुरी को लेकर आप इतना ज्यादा सीरियस क्यों रहते हैं? देखिए, भोजपुरी एक तरफ हम लोग कहते हैं मेरी माँ है। अच्छा। अगर माँ तो रक्षा करना हम लोग का परम कर्तव्य है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप रोड पे कोई लड़की जाती है, कोई छेड़ता है तो मन आक्रोशित होता है, उसको क्यों छेड़ रहा है, आदमी खड़ा हो जाता है। या भी हटा दीजिए, कोई रोड पे एक्सीडेंट कर जाता है, वहाँ कोई जाति पाति नहीं देखी जाती, वहाँ तुरंत जाता है आदमी, उठाता है, कहीं उसको गाड़ी पर लोड करता है, अस्पताल ले जाता है। आखिर क्यों ले जाता है? कहीं ना कहीं ममता होता है, अपनत्व तो होता है। उसी तरह भोजपुरी मेरी बोली है, भोजपुरी मेरी जान है, भोजपुरी मेरी सम्मान है, भोजपुरी मेरी माँ है। रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, हर भोजपुरिया का कर्तव्य है। इसमें सबको लगना चाहिए, हम नहीं, हम तो अकेला नहीं, सबको लगना चाहिए। देखिए, आप देखिएगा कितना हूं बड़ा स्टार हो जाए, उस स्टार से भोजपुरी की पहचान नहीं है, भोजपुरी से उस स्टार की पहचान है। अब मैं आपको बता देता हूं, उन लोगों से भोजपुरी की रोजी रोटी नहीं चलती, भोजपुरी से उन लोगों की रोजी रोटी चलती है। आप भी जान लीजिए खुलेआम। उसके बावजूद भी तुच्छ मानसिकता वाले कलाकार, संस्कार विहीन कलाकार उसको गाते, उससे गलत गीत गाते भी हैं और गीत की तरह नोच के गाते भी हैं। अच्छा बाबा, जैसे आप भोजपुरी को सुधारने पे आए हैं, भोजपुरी के मतलब परिवार को संभालने के लिए आए, ऐसे बहुत सारे एज ए यूट्यूबर यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि मैं भोजपुरी का अश्लील मुक्त कराऊंगा, भोजपुरी को सुधारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और इसके आड़ में कहीं ना कहीं वो गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं। क्या मतलब उनका मानसिकता क्या है? देखिए, गाली गलौज खराब चीज है, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। जिस काम विरोध करते हैं वही फिर लागू करें,
वो कतई कहीं से सही नहीं है। देखिए, विरोध होना चाहिए, विरोध करने का तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें गाली नहीं आ सकता है। और हम लोग को खुश होना है कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं, शालीनता पूर्वक, गाली दे करके नहीं, जितने लोग विरोध करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, इस सार्थकता के साथ, मानवता के साथ। मुझे नहीं लगता कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम रहा है। सब अपने लिए काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, अपना नाम के लिए काम कर रहा है। फिर आप अपने छोड़कर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्यों काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने इसमें बहुत बर्बाद किया है, बहुत समय भी बर्बाद किया है, बहुत पैसा भी बर्बाद किया है। मैंने किसी से लिया नहीं है, आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया है। और रही बात, मैं आन बान शान के साथ कहता हूं कि गलत गीत गाने वालों के खिलाफ मेरा मरदे दम तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो कोई हो। एक चीज और आपको बता देते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं स्टार की, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, इस तरफ चर्चा करते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारी घर की एक छोटी सी बिटिया है मैथिली ठाकुर, जो भोजपुरी से नहीं है, उसको अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। माननीय शारदा सिन्हा जी, राष्ट्रीय अवार्ड मिला, बात समझिएगा, नेशनल अवार्ड मिला। और इन लोगों का व्यूज में गीत कितना मिलियन व्यूज आता है, और आज तक एक कोई मिला नहीं, कोई अवार्ड नहीं मिला। क्या शर्म की बात नहीं है? मैं पूछता हूं, कितनी बड़ी शर्म की बात है जो कहता है कि मेरा इतना मिलियन व्यूज गया, उसको आज तक किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया। इतना ही नहीं, कोई भी मंच अगर बढ़िया मंच होगा, इन कलाकारों को नहीं बुला सकता जो गाली गलौज के साथ या गलत गीत के साथ भोजपुरी को बर्बाद किया हो, कभी नहीं बुला सकता। क्यों? कारण कि इनके पास न संस्कार है, न इनके पास बुद्धि है, न इनके पास ज्ञान है। अगर ज्ञान होता, संस्कार होता, तो ये गाली गलौज नहीं करते। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरे नजरिए से मैं देख रहा हूं कि आप एकलौते ऐसे इंसान है भोजपुरी में जो भोजपुरी के लिए काम कर रहा है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जो आप अश्लील मुक्त कराना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बड़े कलाकार है, दिग्गज कलाकार है। और चंदन चंचल जैसे अश्लील कलाकार को, जो कि उनका नाम ही धोनी चटवा स्टार से फेमस है, वो उनको स्टेज पर चढ़ के और उनको बोलते हैं कि भाई को खूब प्यार दो और खूब व्यूज दो, बहुत सारा प्यारा, तो बहुत हिट गाना दिया है। और उससे अच्छे अच्छे सिंगर जो कि अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अच्छे जगह नहीं मिल पा रहा है, और गुण टैलेंट की बहुत ज्यादा, उसमें क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है, और उनको छोड़कर एक अश्लील कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मूस को अगर धन दे दीजिएगा ना, वो बना के नहीं खाएगा, वो कोड़ करके अपने बिल में ही ले जाएगा। उसी तरह जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता हो, वो किसको क्या कर सकता है? ये बताइए कि मिलियन व्यूज हो जाने से और बहुत पैसा हो जाने से जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। और जहाँ सभ्यता और संस्कृति की कलाकार होता है, कलाकार का आकार बहुत बड़ा होता है। कलाकार जो है, सबसे बड़ा चीज ये है कि कलाकार अपने आप में बहुत बड़ा महान होता है दर्शक के नजर में। और जो कलाकार अपनी महिमा को नहीं जानता हो, अपने आकार को नहीं जानता हो, गंदा गीत गाता हो, गंदा कलाकार को सराहता हो, आपको नहीं लगता उसके पास संस्कार नहीं है? और पैसे हो जाने से संस्कार कभी नहीं हो सकते, ये आपको बता दे रहा हूं। एक चीज और रहेगा, क्या अपने गाने को हिट कराने के लिए, अपने गाने को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, अपने गाने को पर मिलियंस व्यूज लाने के लिए क्या विवाद करना जरूरी है? देखिए, लोग किसी स्तर तक जा सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि लोग को पैसा चाहिए, इज्जत से कोई मतलब नहीं। आपको मैं पहले ही बता दिया कि और चूहा को अगर आप धन दे दीजिएगा तो बना के चावल नहीं खाएगा, धन हो जाने से नहीं हो जाएगा। ये व्यूज के लिए किसी निचले स्तर तक जा सकते हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। ये स्तर विहीन, पूरी माँ को भोजपुरी कहने वाला कभी भोजपुरी को नोचता नहीं, भोजपुरी को कभी नंगा नहीं करता, ये जान लीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए, एक तो सरस्वती माँ का उपासक होता है, दूसरा भोजपुरी मेरी माँ होती है। एक तरफ सरस्वती माँ के उपासक, दूसरा भोजपुरी मेरी माँ। तो नग्नता की बात कहाँ से आती है, फुहरता की बात कहाँ से आती है? लेकिन अब हम पूछते हैं कि जहाँ संस्कार ही नहीं होगा, वहां तो नग्नता होगा ही, वहां तो फुहरता होगी। इसलिए ये कलाकार नहीं है, ये देश के लिए कलाकार है। ऐसे लोगों से और ऐसे क्या बोलते हैं छोटे सिंगरों से जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, और देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री संस्कारहीन हो चुका है।
ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? देखिए सब लोग नहीं है इसमें, आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ ही लोग हैं जो बहुत चंद मुट्ठी भर हैं जो भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। और आने वाला कल देखिए। अच्छा बाबा, एक सिंगर से कलाकारों से सवाल पूछा जाता है पत्रकार द्वारा, रिपोर्टर द्वारा, यूट्यूबर द्वारा कि आप अश्लील गाना क्यों गाते हैं, जब आपके मार्केट में अच्छे गाने चल रहे हैं। बहुत ऐसे है कि मार्केट में अच्छे गाना चलते हैं फिर भी अश्लील गाना गाते हैं। जब तो वो बोलते हैं कि पब्लिक डिमांड कर रही है, कि पब्लिक अश्लील सुनती है, मुझे प्रमोट करती है, तो मैं अश्लील गाता हूं। और पब्लिक से पूछा जाता है तो बोलती है कलाकार गा रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरे कहने का अर्थ है कि कलाकार इस तरह का सवाल कोई बेतुका सवाल कर ही नहीं सकता और बेतुका जवाब दे ही नहीं सकता। पब्लिक अगर कहती है स्टेज पर कि तुम अपनी बहन को लेकर के नचाओ या अपनी बहन का गंदा रैपर जहां लगाते हो वहां लगाओ, लगाएगा नहीं लगाएगा। और कोई भी अगर कलाकार होगा वो इस तरह की बात नहीं कहेगा। बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी भोजपुरिया समाज का संस्कारी व्यक्ति होगा वो इस तरह की बात कैसे कह सकता है? अगर उसकी बेटी कहती है कि पापा मेरे सामने आप गलत गीत गाओ तो क्या गाएगा? नहीं गाएगा, क्योंकि उसकी बेटी है। और उस समाज की बेटी को, समाज को अगर अपना मानता तो इस तरह की बातें नहीं करता। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि समाज को मानता ही नहीं है। अगर समाज को मानता तो इस तरह की बात नहीं करता। इसलिए उसको कलाकार कहना किसी हद तक सही नहीं है, वो कलाकार हो ही नहीं सकता। अच्छा बाबा, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, भोजपुरी इंडस्ट्री को मैंने परिवार की तरह मानते हैं, तो पवन सिंह का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, मेरा घरेलू संबंध है, बहुत बढ़िया संबंध है पवन सिंह से। पवन सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छा, पवन सिंह को आप किस नजरिए से देखते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति कितना आदर है? और एक अश्लील कलाकार जो शुरुआत ही, उसका करियर ही एक अश्लील गाना गाकर हुआ है, मतलब उस गाने को उस नाम से उसको संबोधित किया जाता है। ऐसा गाना है जो अपना परिवार के साथ आदमी समझ लीजिए तो पूरा अश्लील से अश्लील करना है। वैसे कलाकारों को आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना आदर मन में रखते हैं उसके प्रति? देखिए बेशक पवन सिंह जी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कलाकार होना अलग बात है, संस्कार होना अलग बात है। कलाकार और संस्कार जब दोनों भर जाएगा उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़ा छोटा लेख, एक बहुत बड़ा लेख बता रहा हूँ। कुमार अजय सिंह जी ने लिखा है कि गायक जब नालायक हुई हैं, गीत लिखे वाला हुई हैं फटीचर, तब दुनिया काहे ना उछाली अपना भोजपुरी पर कीचड़। अब देखिए फिर बता रहे हैं, ये मेरा लेख नहीं है, ये माननीय भोजपुरी राइटर, बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं कुमार अजय सिंह जी, उन्हीं का लिखा हुआ है। गायक जब नालायक होयन, गीत लिखे वाला होये फटीचर, तब दुनिया काहे ना उछाली अपना भोजपुरी पर कीचड़। कोई कितना हूं बड़ा हो जाए, अगर अपनी भोजपुरी की गरिमा न समझता हो, अपनी भोजपुरी माँ को इज्जत न करता हो, वो कलाकार नहीं है, उसको कलाकार कहना गलत है। अगर माँ सरस्वती ने कंठ दिया हो वो अलग बात है, कंठ देना बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कंठ है, लेकिन अपनी भोजपुरी माँ की गरिमा, अपने भोजपुरी समाज की गरिमा को बरकरार रखना है कलाकार का बहुत बड़ा परम धर्म कर्तव्य है। और जो नहीं निभाता हो उसको मैं नहीं मानता। तो यहाँ पे तो पवन सिंह मतलब सिद्ध कर दिए हैं, एक अश्लील कलाकार को सपोर्ट कर कर, एक गाली देने वाला यूट्यूबर को सपोर्ट कर कर सिद्ध कर दिए कि वो भोजपुरी के लायक नहीं है, भोजपुरी को अपना परिवार नहीं मानते, भोजपुरी के प्रति उनको कोई संस्कार नहीं है। देखिए कोई भी कलाकार हो, भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो, अगर भोजपुरी का गलत गीत से महिमा मंडन करता हो, गाली दे के महिमा मंडन करता हो, स्टेज पर आकर लड़ाई करके महिमा मंडन करता हो, या सोशल मीडिया पर आकर लड़ाई करता हो, वो कलाकार नहीं है। इसलिए कलाकार को लड़ाई का कहीं जगह नहीं है, लड़ाई का कहीं समावेश नहीं है। और जो लड़ना सीख गया वो कलाकार हो ही नहीं सकता। कलाकार का आखिर विवाद कहाँ है, लड़ाई कहाँ है? कलाकार झगड़ा क्यों करेगा? किस चीज की लड़ाई झगड़ा करेगा? पब्लिक में बस बने रहने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि हम एक दूसरे लड़ते रहे, पब्लिक में हमारा नाम जाता रहे। एक चीज ना आपको और बता देते हैं, कोई कितना हो बड़ा कलाकार हो जाए, भोजपुरी से उस कलाकार की पहचान है, भोजपुरी की उससे पहचान नहीं है। भोजपुरी से वो खाता है, भोजपुरी उसकी कुछ नहीं खाती है। और भोजपुरी को खाने वाला, भोजपुरी से कमाने वाला और भोजपुरी को बर्बाद करने वाला, भोजपुरी में गाली देने वाला, वो असंस्कारी है और वो कलाकार नहीं है।
अच्छा बाबा, एक चीज मैं और पूछूंगा आपसे, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री कभी सुधरेगी? क्या बाहर के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को उच्च दृष्टि से देखेंगे? देखिए, आज भी भोजपुरी ऊंच दृष्टि से देखा जाता है, अनेक देशों में बोला जाता है। नहीं बाबा, नहीं, इसी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बहुत देशों में जाया जाता है, विरोध कीजिए, मैं विरोध करने की बात नहीं कर रहा, आप जो बोल रहे हैं उसका मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन ये तुच्छ कलाकारों के कारण, गलत गीत गाने वालों के कारण आज बहुत ऐसा परिवार है जो भोजपुरी से नफरत करने लगा है। नहीं, तुच्छ कलाकार नहीं बाबा, भोजपुरी के बड़े से बड़े कलाकार पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, चाहे कोई हो गए, उनका गाना आएगा कंट्रोवर्सी होगा, कुछ भी होगा कंट्रोवर्सी होगा, फिल्म आएगा कंट्रोवर्सी होगा। ये कहां तक सही है? देखिए, यही दोनों नहीं है, भोजपुरी में बहुत ऐसे कलाकार है। नहीं, मैं इन दोनों का नहीं बोला, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी का महिमा, जिसे आप लोग चंदन चंचल का नाम रखा, वो कलाकार नहीं हो सकता। आपको मैं बता दे रहा हूँ, व्यूज जाना कलाकारी नहीं है। अगर व्यूज जाना ही कलाकारी होता तो लोग को राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया रहता। आपको व्यूज पे ही मिलता। मैं पूछ रहा हूँ कितना व्यूज गया है माननीय सरला सिन्हा जी का। आज हर घरों में बजता है ना, हर घरों में रहती है, सबके दिलों पर राज करती है अपने अच्छे गीतों से, और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। हमारी जो कि भोजपुरिया नहीं है, मैथिली ठाकुर जी मेरी भोजपुरिया नहीं है, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड मिला। इन लोगों को अगर इतना व्यूज गए तो आज तक नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्या शर्म नहीं लगती इन लोगों को? क्या लाज नहीं लगती इन लोगों को? व्यूज के चक्कर में भोजपुरी को बर्बाद कर दिया, वो व्यूज के चक्कर में भोजपुरी समाज को बर्बाद कर दिया, और आज तक मिला क्या? ठेंगा मिला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अच्छे कलाकार होते तो जरूर इन लोगों को पुरस्कार, सरकार से पुरस्कार मिला होता, और आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। आखिर क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने गलत गीत से भोजपुरी को बर्बाद किया है, भोजपुरी को आहत किया, भोजपुरी समाज को आहत किया है। अच्छा बाबा, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर्स, फीमेल मॉडल्स सेफ हैं? क्या उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है? क्या वो उनको वो रिस्पेक्ट दिया जाता है जो उनको एक्सपेक्टेशन होती है? देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं, यहाँ तो ये कहा जाता है कि तुमको आगे बढ़ना है तो हमसे मिलो। मैं खुल के आपको बता रहा हूं, बहुत दूषित हो गया है, कहना पाप है। आप देखते हैं बहुत कलाकार आके स्टेज पर रोते भी हैं कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। मैं कुछ गीतों को लेकर कहता हूं, मान लीजिए कि मेल और फीमेल दोनों गाता है, व्यूज जाता है बहुत ज्यादा, मेल का ही नाम क्यों होता है, फीमेल का नाम क्यों नहीं होता? बिल्कुल बाबा, कहीं ना कहीं मैं बहुत आज आहत होकर बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका भी, उस गीत को व्यूज ले जाने में हाथ है या नहीं है? अगर हाथ है तो उसके घरों में केक क्यों नहीं करते हैं? उन कलाकारों के यहाँ क्यों केक कटता है कि मेरा 100 मिलियन व्यूज चला गया? क्या उस 100 मिलियन व्यूज में उस फीमेल सिंगर का हाथ है या नहीं? तो इन बेशर्म कलाकारों ने अपना मान बढ़ाने के लिए किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं लोग। कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये होता है। काजल लगवानी किसकी हीरोइन? तो खेसारी लाल यादव की हीरोइन। अमरपाली दुबे किसकी हीरोइन? तो निरहुआ की हीरोइन। इन्हें ये क्या बोलता है, अभी फिलहाल में चले अनुपमा यादव, या पहले तो हीरोइन में थे, अब गायकी में अनुपमा यादव किसकी गायकी? तो पवन सिंह की गायक। शिल्पी राज किसकी गायकी? गायक क्या बोलते हैं, खेसारी लाल यादव की गायक। ये सब क्या बंद होगा कभी? देखिए, गायक बता रहे आपको, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कुछ दिन में सिमट जाएंगे। एक गायिका थी अंतरा सिंह प्रियंका, आप कहीं देख रहे हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं, कहीं दिखाई पड़ रही हैं? नहीं पड़ रही हैं। उसी तरह ये बिखर जाएंगे, ये सिमट जाएंगे, बहुत देर नहीं है। जब तक ये अच्छे गीत पर नहीं आ रहे हैं, सिमटने में देर नहीं लगेगा, पब्लिक सिमट देगी। जिस पब्लिक को लोग भगवान कहते हैं और उसी पब्लिक के सामने नग्नता परसते हैं, ये कितना दिन चलेगा? मान लीजिए कुछ कलाकार कहते हैं कि पब्लिक सुनती है, मैं कहता हूं कि पब्लिक कहती है अपनी बेटी को नंगा कीजिए, नहीं करेंगे ना? आखिर क्यों नहीं करेंगे? उसी तरह ये कलाकार बहुत दिन तक चलने वाले नहीं है, ये बहुत जल्द से बच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इतना अच्छा टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए हमें और हमारे ऑडियंस को। ये थे हमारे साथ अनंत तिवारी बाबा, जो कि मैंने पहले आपको ये भी पहले भी बता दिया था कि भोजपुरी से इनका कोई लेना देना नहीं, भोजपुरी से इनका घर चलता है ना, भोजपुरी से इनका कुछ इनकम आता है। फिर भी भोजपुरी को अपने परिवार मानते हुए, भोजपुरी से अपना नाता जोड़ते हुए, भोजपुरी के हर एक मोड़ पर, हर एक गलत चीज पे कुछ ना कुछ प्रक्रिया देते रहते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।